आज की वीडियो हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में बस कंडक्टर के पद पर जो वैकेंसी आने वाली थी उस पर एक बड़ी न्यूज़ आई है, जिसमें 3000 पोस्ट आने वाले थे और जिसकी प्रक्रिया 12वीं पास और SSC पर रखी गई थी। इसमें एक क्वेश्चन तभी पिछले वीडियो में मैंने जो डाला था उस पर आया था कि चयन प्रक्रिया क्या होगी। फिलहाल मैंने बताया था, एक बार और बता दूंगा। फिलहाल इस पर क्या बड़ी न्यूज़ है वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, बस कंडक्टर भर्ती में गड़बड़ी, टेंडर रद्द। यानी कि जो टेंडर निकाले गए थे जेम पोर्टल पर, यूपी गवर्नमेंट ने एक टेंडर दिया था जिसमें काफ़ी सारी कंपनियों ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। 240 कंपनियां आई थी जो कि कह रही थी कि हम बस कंडक्टर की भर्ती करवाएंगे। यानी कि जो प्रक्रिया होती है, जैसे फॉर्म निकालना, उसको छांटना और लोगों को ज्वाइनिंग प्रक्रिया तक पहुंचाना, ये टेंडर का काम होता है जो टेंडर लिया जाता है कंपनियों द्वारा। तो 240 कंपनियों में 237 कंपनियों को अयोग्य ठहराते हुए उन्हें बाहर कर दिया गया कि आप लोग इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। बची 3 कंपनियां। तो 3 कंपनियां ऐसी थीं जो कि एक ही मालिक की थीं, यानी कि एक ही घर की 3 कंपनियों को सिलेक्ट कर लिया गया। आप समझ सकते हैं, जानबूझ के सिलेक्ट किया गया था, इन लोगों को टेंडर दिया गया था। ऐसे में इन कंपनियों के ऊपर कुछ अनियमितताएं थी। एक ही व्यक्ति की या एक ही मालिक की या एक ही परिवार या एक ही परिवार से जुड़े लोगों की कंपनी नहीं होनी चाहिए। अगर 2-3 कंपनियां हैं तो अलग अलग लोगों की होनी चाहिए, जो कि ये शर्त नहीं पूरा कर रहे थे। और ऐसा टेंडर अगर आता तो बहुत सारा इसमें भी अनियमितता होता और लोग फॉर्म भरते तो उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता, जो कि इस प्रक्रिया में वो लोग शामिल होते। जैसे कि इस प्रक्रिया में लोग शामिल होकर के टेंडर पा गए थे, यानी कि गलत तरीके से टेंडर पाए थे तो गलत तरह से भर्ती भी होती। तो इसको लेकर देखते हुए गोरखपुर मंडल के लोगों को जब जानकारी हुई तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को और गोरखनाथ मंदिर के माध्यम से कंप्लेन दर्ज कराया और इन तीनों कंपनियों को टेंडर इनका रद्द कर दिया गया। फिर कंपनियों को नया टेंडर जारी करने के लिए जेम पोर्टल पर डाला गया है और वहाँ से अभी टेंडर लोगों को दिया नहीं गया है, पास नहीं हुआ। फिर कितनी कंपनी टेंडर में भाग ली हैं अभी इसका जानकारी नहीं मिल पाया है, जैसे जानकारी मिलेगा बताएंगे। फिलहाल टेंडर रद्द कर देना अच्छा बात है, क्योंकि जो भर्ती में गड़बड़ी हो सकती थी बहुत बड़ी, उसको एक तरह से टाला गया है। फिर आगे ये ऐसा ना हो, ऐसा पूरा प्रयास जिम्मेदारों द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल आगे अभी देखना होगा कि ऐसा लास्ट तक हो पाता है कि नहीं। और बात करें अगर कहाँ ज़्यादा सीटें हैं तो सबसे ज़्यादा गोरखपुर और मुरादाबाद में सीटें हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बस कंडक्टर की भर्ती होनी है 18 शहरों में, ठीक है, जिसमें गोरखपुर और मुरादाबाद में ज़्यादा सीटें हैं। सबसे ज़्यादा सीट मुरादाबाद में 436 पोस्ट हैं, यहाँ देख सकते हैं। और गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पे 409 सीटें हैं, लखनऊ में 289 हैं। तो जो गड़बड़ी आई थी वो स्पेशली आई थी देवीपाटन मंडल और लखनऊ मंडल में, ठीक है, यहीं से सारी गड़बड़ियाँ हुई थी। और एक बार जब गड़बड़ टेंडर हो जाता है, गड़बड़ आदमी आ जाता है तो वो पैसे देकर ही आता है और वो पैसे ही लेगा, तो गलत तरीके से इसमें भर्ती हो जाती है। लेकिन ज़्यादा लोगों को पता होना चाहिए, कंडक्टर की भर्ती पिछली साल भी हुई थी इसी तरह संविदा पे, और पिछले साल मतलब कोविड के पहले, और इस साल भी होनी है। यह पूरी की पूरी प्रक्रिया जो होती है लगभग पारदर्शी होती है। कहने का मतलब है, एक PDF जारी होता है और उसमें सबके नाम होते हैं जो भी फॉर्म भरा है, चाहे उसके 98-99% हो हाई स्कूल इंटर के जोड़ करके या इंटर का केवल लिया जाए तो। और लास्ट में सबसे नीचे उसका नाम होता है जिसका नंबर कम होता है, यानी कि मान लीजिए उसके 85 नंबर है, 85% है या 60% है, सबका नाम होता है। तो सबका डिटेल देख सकते हैं कि किसका किसका सिलेक्शन हुआ है, कितनी सीटें हैं और ऊपर से कितने लोगों को लिया गया है, कितने लोगों को निकाला गया है, अथवा जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, कुछ लोग गए नहीं वेरिफिकेशन कराने, ऐसे लोगों का पता किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि क्या ये फॉर्म कब आएगा। तो मान के चलिए कि 1 महीना यानी कि अगस्त में ज़्यादा चांस है आने का। अभी तो टेंडर मिला है, अभी टेंडर पास होगा, उसके बाद जिनको टेंडर मिलेगा उनको सारी डिटेल्स जो होंगी साझा की जाएंगी, फिर अप्रूवल मिलेगा और फिर जा कर के एडवर्टीजमेंट वगैरह निकाला जाएगा, ठीक है। तो इससे संबंधित मैंने वीडियो बनाया था और उसी वीडियो में बताया भी था कि आप वेबसाइट पर जाकर के डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, एंड स्क्रीन में हम लगा देंगे। इसकी प्रक्रिया लोग पूछते हैं क्या इसमें कोई एग्ज़ाम होगा, तो कोई एग्ज़ाम इसमें नहीं होने वाला है। फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं है एग्ज़ाम की। पिछली बार भी नहीं हुआ था जब वैकेंसी आई थी, तो इस बार भी मान के चलिए 99% एग्ज़ाम नहीं होंगे। जो मेरिट होता है वह हाई स्कूल इंटर पे या इंटर पे बनाया जाएगा और जिनका ज़्यादा नंबर होगा उनका सिलेक्शन होगा, और जो उनके कम होंगे उनसे तो वेटिंग में जाएंगे। अगर बाकी लोग जॉब छोड़ते हैं या ज्वाइन करने नहीं जाते हैं तब जा कर के आपको मौका मिल पाएगा। तो जैसे ही एक PDF लिस्ट जारी होती है उसमें देखा जाता है कि कितने सारे लोग हैं। मान लीजिए गोरखपुर में भी दिख रहा था यहाँ पे कि 409 सीटें हैं, ठीक है, 409 लोगों का सिलेक्शन होना है, जबकि मान लीजिए गोरखपुर में 40,000 लोग
आवेदन किए हैं, तो ऊपर से 409 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इसमें काफ़ी सारे लोग वेरिफिकेशन कराने नहीं जाते हैं, जैसे ही PDF आएगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट लेकर के PDF में नाम देख करके आपको वेरिफिकेशन कराने जाना होता है, जो कि आपके RM ऑफिस पे ही होता है। RM ऑफिस हर जगह है, सभी शहरों में, लगभग बड़े बड़े शहरों में। तो वहाँ आप जा कर के अपना वेरिफिकेशन कराएंगे RM ऑफिस पे, कहीं कहीं ARM ऑफिस पे भी होता है। तो वेरिफिकेशन कराना होता है। उसके बाद आपको कुछ दिन की ट्रेनिंग में, 1 हफ्ते या 10 दिन 15 दिन की ट्रेनिंग पर किसी बस पे कंडक्टर के साथ भेज दिया जाता है, और वहाँ आप मशीनों को देखते हैं, नए सीखते हैं। क्योंकि अब नई मशीनें भी आ गई हैं, जो ETM होता है, जिससे टिकट काटते हैं कंडक्टर, वो अब नया आ गया है। अब एंड्रॉयड वर्जन का आ गया है। पहले तो सिंपल मैनुअल वर्जन था, उसके बाद एक और मशीन वाली आई ETM वाली, जो कि बटन सिस्टम था। अभी पूरा का पूरा टच स्क्रीन हो गया है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इस तरह का भी आप लोगों को, जो कंडक्टर होंगे उन लोगों को ऐसे मशीनें मिलेंगी। और बाकी जो आगे की प्रक्रिया होगी कंडक्टर की भर्ती में, वो आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। जैसे ही वैकेंसी आती है तो आपको बता दिया जाएगा। आपको ऑनलाइन लिंक भी मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाते हैं। तो सब कुछ आपको डिटेल प्राप्त हो जाएगा। बाकी कुछ और पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।